गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? सर अच्छे उम्मीद है हैं। कि गुड। तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। और इस चैप्टर का नेम है त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो जल्दी से हेडिंग लगा दो, सर्वांग सम और समरूप आकृतियां। ठीक है, देखो, हम इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर ये सर्वांग सम क्या होता है, फिर ये समरूप क्या होता है ना। हेडिंग लगाओ। ओके, अब स्क्रीन पर तुम ना दो पेंसिल देख पा रहे होगे। एक बात बताओ, क्या इन दोनों ही पेंसिलों में कोई अंतर है कि दोनों एकदम सेम है? सर एकदम सेम है। यस, बिल्कुल सही। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ही पेंसिलें है ना, पूरी तरीके से सेम है, इनमें जरा सा भी अंतर नहीं है। तो जब भी कोई दो आकृति इस प्रकार में हो कि उनमें जरा सा भी अंतर नहीं होता है, ठीक है, उनकी पूरी की पूरी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर उसका जो शेप है, आकार है, वो सब कुछ बराबर हो, ऐसी आकृतियां सर सर्वांग, सर्वांग है ना। यस, सर्वांग सम आकृतियां कही जाती है। जैसे मान लो कि अपनी दोनों हथेलियां ले लो, ठीक है। दोनों हथेलियां जो तुम्हारी होती हैं वो सर्वांग सम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, है ना, हर एक तरीके से वो आपस में बराबर है। क्या आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आया, सर्वांग सम? यस सर। गुड यार। यस सर। सर्वांग सम को इंग्लिश में कंग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई दो आकृति सर्वांग सम है तो उसको बोलते हैं कंग्रुएंट फिगर्स, है ना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वही देखो, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार, है ना, आकार और उसकी साइज। देखो, दो वर्ड्स होते हैं यहाँ, थोड़ा समझो आप लोग। एक होता है शेप, एक होता है साइज। इन दोनों ही वर्ड्स में अंतर होता है। देखो, शेप, शेप का मतलब होता है बनावट, है ना। बनावट किस तरीके की है उसको शेप बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम की बनावट कैसी होती है? तो याद करो, इस तरीके का एक कोन है, ठीक है, और इस कोन पर आइसक्रीम ऐसे। तो ये इसकी क्या है, एक आइसक्रीम की बनावट है कि हाँ आइसक्रीम होगी तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो ये इसका शेप है। अब साइज के बारे में क्या बोलते हैं? तो साइज का मतलब होता है कि वो कितना छोटा या बड़ा है। या देखो, हाँ पलक ने तो आइसक्रीम ही भेज दिया चैट बॉक्स में। तो है क्या ना कि अब इसके साइज अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो 50 रुपए लगा करके कोई आइसक्रीम खरीद रहे हो, थोड़ा छोटा होगा। कोई 100 रुपीज का आइसक्रीम होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये साइज का मतलब होता है कि वो कितना छोटा है या बड़ा है। तो अगर किसी भी शेप के लिए, है ना, हाँ मतलब किसी भी वस्तु के लिए शेप और साइज बराबर हो तो वह सर्वांग सम कहा जाता है। बेटा जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर तुम दो त्रिभुज देख पा रहे होगे। देखो इनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी कैसी हैं। तो एक 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 7 है, ये भी 7 है, और एग्जैक्टली सेम तरीके के दिख रहे हैं। तो क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं? यस सर। गुड। अब उसी आकृति को पलट दिया गया, देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ, बस किया क्या गया कि उसको पलट दिया गया। तो क्या ये सर्वांग सम रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, ये सर्वांग सम रहेगा। गुड, वेरी गुड, ये सर्वांग सम रहेगा। यानी कि
किसी भी आकृति को पलटने से, आगे पीछे करने से सर्वांगसम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। अगर मान लो कोई आकृति है, उसको सर्वांगसम दिखाना है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं? दो कंडीशन। पहला, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत का मतलब क्या होता है? देखो, संगत का मतलब होता है जो साथ वाली है ना, ठीक है, साथ वाली। साथ वाली जो कोण है वो बराबर होनी चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए लंबाई में। अब जैसे यहाँ दो आकृतियां बनी, मान लो हमने कहा कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लो मैंने कहा कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। फिर मान लो मैंने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार जो कोण है वो भी बराबर होने चाहिए। मान लो मैंने कहा ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होना चाहिए। हमने कहा मान लो कि ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री होना चाहिए। मैंने कहा मान लो ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। यानी कि संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आ रहा है समझ? यस सर। गुड। अभी देखो पोल, हाँ अभी पोल में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप चीजों को सीखोगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सर्वांगसम दिखाने का तरीका क्या होता है। देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना चिन्ह है, ये सर्वांगसम का है। बराबर का चिन्ह बनाते हैं और ऐसे उल्टा एस बना देते हैं, ऐसे देखो उल्टा एस। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक सर्वांगसम का चिन्ह है। आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो तुम लोग बताओ, क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं? हाँ सर, ये समरूप है। वाओ, वेरी गुड। नो सर, ये सर्वांगसम नहीं है। हाँ, तो ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये समरूप है। अब समरूप क्या होता है हम लोग वो सीखने वाले हैं। देखो बेटा, समरूप का मतलब होता है कि इसकी जो शेप है या जो बनावट है, सर वो एक जैसी होती है, साइज छोटा हाँ बड़ा हो जाता है। वो तो एकदम एक जैसी होगी। बिल्कुल सही। ठीक है बेटा तन्नू, एकदम सही। शेप एकदम एक जैसी होगी, लेकिन जो इसकी साइज होगी ना, वो छोटी बड़ी होगी। हाँ बिल्कुल सही, छोटी बड़ी अलग अलग हो सकती है। एकदम सही कहा आपने। तो ये जो दोनों आकृतियां आप देख रहे हो, क्या इनकी जो शेप है वो एकदम एक जैसी है कि नहीं है? यस सर। एकदम सही बात। और जो साइज है क्या वो अलग अलग है? यस सर। बिल्कुल। देखो, ये हल्की सी बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन दिखने में एकदम सेम है। आखिर वृत्त है तो क्या ही अंतर होगा, है ना, दिखने में सेम। तो इसलिए इनको हम समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समरूप बोलते हैं। यस बच्चा। और समरूप को दिखाने का तरीका होता है उल्टा एस, बस ऐसे बना दो ये, तो ये समरूप हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके। अब यहाँ पर देखो दो त्रिभुज है, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी, और मान लो इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर। तो बताओ ये दोनों समरूप हैं कि सर्वांगसम है? सर समरूप है सर। एकदम सही बात। तो इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। PQR के। हाँ बेटा। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके। सभी के सभी जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो सर समरूप होते हैं। समरूप।
ठीक है। सभी के सभी जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं? सर समरूप होते हैं। Yes. और समरूप सब सर ये भी समरूप होते हैं। ये समबाहु का मतलब कोई बताएगा मुझे? समबाहु, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या सर होता है? जिनकी सभी भुजाओं का योग 180 डिग्री हो। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत बोल गए आप। सर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। यस, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? सर समबाहु त्रिभुज। यस बेटा। देखो यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे तो उनके लिए चिन्ह ये वाला प्रयोग करेंगे, और अगर वो समरूप होंगे तो उनके लिए चिन्ह ये वाला प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लो कोई दो आकृतियां हैं, दोनों सर्वांग सम हैं, तो क्या वो समरूप होंगी कि नहीं? यस सर। यस सर होगी। नो सर। देखो बेटा, होगी। कैसे होगी देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। से मान लो कि एक ये वर्ग है और इसी वर्ग को टू कॉपी बना दिया गया है ना, एक और ऐसे दे दिया गया, नाम अलग अलग रख दिया जा रहा है। देखो, PQRS ABCD, तो आप कहोगे सर एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, यस सर। सर्वांग सम। ठीक है, चलो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सर्वांग सम। लेकिन याद करो, हाँ, समरूप का कंडीशन क्या होता था? समरूप का मतलब होता था कि उसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो दिखने में सेम होगी। तो बताओ, क्या ये दिखने में सेम नहीं है क्या? यस सर। है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो जो आकृति सर्वांगसम होती है वही सेम आकृति समरूप होती है। आया समझ में? यस सर। यस सर। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे मान लो, सर जो समरूप है ना वो सर्वांग सब नहीं हो सकती। बिल्कुल, अब मान लो ऐसे दो त्रिभुज मैंने बनाए, देखो तुम कहोगे सर ये तो दिखने में एग्जैक्टली सेम लग रहा है, तो समरूप तो होगा सर। बिल्कुल सही बात। यस सर ये सर्वांग सब नहीं होता। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं समरूप सर्वांगसम में अंतर? यस सर। यस सर। ओके बेटा, देखो यहाँ पे वही चीजें बताई जा रही हैं कि सभी के सभी सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं वो समरूप तो होती हैं, लेकिन सभी की सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, अब आपकी स्क्रीन पर एक पोल, सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। अच्छा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, कि सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं? थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। सर्वांगसम होते हैं। सोचो, विभिन्न विभिन्न वर्गों को बनाने की कोशिश करो और सोचने की कोशिश करो। आई हैव डन सर। गुड। सर हमने भी कर दिया। ओके,
तो ये जो 5 बच्चों वाला है वो सही है, 6 बच्चों का। कर दिया सर, एक ने तो डी भी लगा दिया। डी है भी नहीं। क्या किया जाए, बच्चे मन के सच्चे हैं। यस सर। जो मन कर रहा है वो टिक किया जाए। 8 बच्चों वाला सही है बेटा। सर जैसे मैं एक क्लास ले रही हूँ, इसमें मेरा सर नहीं डल रहा, तो मेरी अटेंडेंस लगेगी इससे? हाँ बेटा फिर से बोलो। सर ये जो मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, इसमें मेरा SRN नहीं डला हुआ, तो मेरी अटेंडेंस हाँ लगेगी? देखो आज तो नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने सारा नंबर नहीं डाला, बट हाँ नेक्स्ट क्लास से लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। यस। सर पोल एंड कर दो। होल बंद कर दें। ओके पलक। चलो सब सर लोग ये चैट में आंसर। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा सभी वर्ग के बारे में बात हो रही है ना। एक तुम बड़ा वर्ग बनाओ, और एक जानते हो थोड़ा छोटू सा बनाओ, ठीक है, छोटू सा। अब सोचो क्या ये समरूप है, तो जी हाँ समरूप यस तो है, सर। लेकिन क्या ये सर्वांग सम है? नो सर। नहीं। तो इसीलिए ए वाले को टिक करना था, यानी कि सभी के सभी वर्ग है ना समरूप होते हैं सर्वांग सम में। सर ये आपने स्टार्टिंग में भी बोला था। यस यस यस। चलो अब हेडिंग लगाओ, बहुभुज का समरूपता। सर लगा ली। ओके बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये बहुभुज क्या होता है। कोई बता सकता है क्या मुझे बहुभुज? सर सभी आकृतियां बहुभुज होती हैं। सर जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। यस ठीक है। देखो बेटा जब भुजाओं की संख्या बढ़ जाती है ना, जब 2 या 2 से अधिक या फिर 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं तो उनको बहुभुज बोल दिया जाता है। जैसे मान लो एक आकृति हम बना दें कुछ इस तरीके की, तो अब इसमें गिनो तुम। तो सर 7 है। 1 2 3 सर 6। 4 5 6, तो कुल 6 भुजाएं हैं ना। तो इस वाली आकृति को हम बहुभुज कह सकते हैं। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। यस। तो बच्चों अगर मान लो किसी बहुभुज के बारे में समरूपता दिखानी है तो उसके लिए आपको वही 2 कंडीशन फॉलो करवाना होगा। एक संगत कोण बराबर हो, और दूसरा संगत भुजाएं भी एक अनुपात में हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक चतुर्भुज बना है, ठीक है, तो एडी का अनुपात पीएस से लेना होगा, यस सर। और ये बराबर होना चाहिए एबी का अनुपात, सर PQ। वेरी गुड बेटा, बीसी का अनुपात सर QP क्यू QR। क्यू आर, और सीडी का सर RD। एस RS सर। आर एस, है ना।
तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। जैसे मान लो आ, हमने कहा कि ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 ही होना चाहिए। आया समझ में? यस सर। ठीक है। ये बाकी के कोण भी उसी अनुपात में होने चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे यहाँ तक। नो सर। तो इस तरीके से ये समरूप है। अच्छा देखो यहाँ पे आप विभिन्न विभिन्न सीनरी को देख रहे हो। सीनरी मतलब समझ लो, फोटो समझ लो। यस सर। ये समरूप है कि नहीं? सर है। यस, बिल्कुल। आप लोग बता सकते हो कि यह क्या है और किस चीज का ये पेंटिंग वगैरह है? ताजमहल। सर ताजमहल है। ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा। यस सर, आगरा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीके तेज है आप लोगों का, हाँ। यस सर। देखो बच्चों, सर स्कूल में पूछते हैं ना जीके क्वेश्चन, इसलिए। क्या हुआ बेटा? सर स्कूल में पूछते हैं जीके क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। नहीं, होना चाहिए यार जीके। आप लोग का मतलब तेज होना चाहिए, है ना? क्योंकि कोई भी एग्जाम दोगे ना तो उसमें जीके वगैरह आता है, समझ रहे हो? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। हालांकि अब तो उसमें मतलब जहां तक मुझे लगता है कि 9-10 में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता होगा स्पेसिफिक। लोग बताते होंगे तब आप जानते होंगे, नहीं? यस सर। कक्षा 8 तक तो किताबें होती थी जीके की, अभी भी होती है ना? अच्छा, ये कॉमन था। कॉमन था, ठीक है। यस सर, ये तो ऐसे ही था। तो चलो बताओ तुम लोग, एक कठिन सवाल पूछने क्या जीके का। यस सर, पूछ लो। चलो ठीक है। मुझे ये बताओ कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? कौन बता सकता है मुझे? बहुत फेमस है। सर फ्रांस या स्पेन में है। क्या हुआ? फ्रांस या स्पेन में है। नहीं बेटा, ये भारत में ही है। ठीक है, अजंता की गुफा पता सर कर। महाराष्ट्र। सर और पूछ लो। पहले गणित पढ़ते हैं, गणित। देखो यहाँ सर पर लास्ट में पूछ लेना। हम्म तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अ, ताजमहल की आकृति है, लेकिन एक बड़ी है, एक छोटी है, एक और भी छोटी है। तो ये समरूप है ना? ये समरूप है, ये सर्वांगसम नहीं है। हाँ बेटा, आपका ठीक था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देखो शंकर की आईडी से ने एकदम सही कहा। क्या नाम है आपका? हीना कौशिक। अच्छा, दो बच्चे हैं क्या? पूजा, ओके। महाराष्ट्र में है ना? ठीक, बढ़िया बढ़िया। चलो एक और सवाल का आंसर कर ही दो आप। रानी का वाव कहाँ पे है? ये ये एक ऐसी चीज है जो आपके 100 रुपए के नोट पे भी छपी होती है, ठीक है? यस रानी, सर। रानी का वाव पता करना तब बताना, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बहुभुज के बारे में सीख रहे हैं कि वो समरूप है कि नहीं। वो मुझे बताओ आप लोग कि ये जो आकृति है, याद में है। तो ये समरूप है? बताओ बच्चा। यस सर। रीजन बताइए, रीजन क्या हो सकता है? सर एक तो ये एक छोटी बड़ी है, हाँ,
और सर छोटी वाली में है ना, इस बड़ी वाली से जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, उसमें 10 सेंटीमीटर है, और इसमें 3 है तो उसमें 6, इनसे है ना 1 गुना ज्यादा ही है। यानी कि ऐसे बोला जा सकता है कि सर यहाँ पे जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है, नहीं? यस सर। और सर इसके कोण तो वही है, बराबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कंडीशन भी होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। देखो कोण तो बराबर है, देखो 80 डिग्री 80 डिग्री, 100 डिग्री 100 डिग्री, 70 डिग्री 70 डिग्री, 110 डिग्री 110 डिग्री। तो ये तो सारी चीजें बराबर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात करें संगत भुजाओं का, तो देखो ये CD, CD का अनुपात लेना होगा आपको QR से, जो कि आएगा 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरीके से DB का अनुपात लेना होगा आपको RS से, तो 2.5/5 यानी कि 1/2। बताओ यस सर। सब कुछ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। यस सर। यस। इसी तरीके से AB का अनुपात ले लो तुम PS से, तो 5/10 बराबर। सर इसका 1/2 आएगा। गुड बेटा। और AC का अनुपात ले लो तुम। सर PQ से इसका भी 1/2 आएगा। बिल्कुल। तो देखो ये संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं और संगत कोण बराबर हैं, तो इसीलिए दोनों आकृतियां समरूप हैं। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कभी कभी ना, जानते हो, तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हें फंसाने के लिए भुजाएं तो दे रखी होती हैं एकदम सेम टाइप में, ताकि अनुपात बराबर हो जाए। लेकिन जब बात आती है एंगल के बारे में, तो वो थोड़ा बदल देता है। जैसे मान लो ये 80 डिग्री है ना, तो इसको 90 डिग्री कर देगा। समझना मेरी बात को। और मान लो ये इसका 100 डिग्री है, तो इसको 90 डिग्री मान लो ऐसे कर दिया। समझो मेरी बात को। ठीक है, बदल देता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे संगत कोण बराबर है क्या? नो सर। नहीं ना। तो अगर ऐसी आकृति होगी तो क्या उसे हम समरूप कहेंगे? नो सर। गुड बेटा, तो उसे हम समरूप नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कोण बदल गया। ठीक है। चलो, अब तुम्हारे स्क्रीन पर एक सवाल है यार, इसको करके दिखाओ आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस सर। ओके। सोच के बताना, ठीक है, सोच के। सर पोल ओपन कर। सर हमारा ठीक है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला सर? नहीं नहीं, नीचे वाला ठीक है बेटा, 3 बच्चों वाला। सर क्या सर? ओके। सर हमारा गलत हो गया अब की बार। वही मैंने अभी देखो बताया था ना तुमको, जैसे कि एंगल का भी ध्यान रखते हैं, और किस तरीके से रखते हैं भी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस सर। चलो अच्छा, कोई सर बात मुझे नहीं। पता चल गया ये क्यों नहीं है, मैंने पहले नहीं देखा, अब देख लिया। चलो कोई ना बेटा, बढ़िया।
बाकी के लोग भी आंसर करो बेटा, ठीक है? 5 बच्चों वाला सही है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ना सर आप, इसमें ना आकृतियां सेम नहीं है, इसलिए समरूप कहाँ से होगी ये? यस बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो, एक जो है वो वर्ग की तरह दिख रहा है ना? और वर्ग में आप जानते भी होंगे कि कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या ये वाले कोण 90 डिग्री कभी हो पाएंगे क्या? नो ये, सर, ये तो सीधे ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ सर। तो यानी कोण अलग अलग है, और जब कोण अलग अलग होता है तो वो समरूप होता ही नहीं है, तो हमको बी यस वाला सर। टिक करना चाहिए था। सर मैंने बाद में देखा करने के बाद। अच्छा कोई बात नहीं, एक और सवाल दें, सही करोगे आप लोग? यस सर। यस सर। चलो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ये भी फसाऊ है ना? बट ध्यान से पढ़ोगे तो उम्मीद है कर लोगे। सर 3 बच्चों वाला ठीक है। यस, 5 बच्चों ने अब सही कर दिया। सर अब की बार गेस सही किया मैंने। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करो। हाँ देखो, मैं बता सकता हूँ कि 5 लोगों का ठीक है, लेकिन यार बाकी लोगों का गलत है। ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये? हाँ, सब लोग आंसर करो, लास्ट के 10 सेकंड और हैं, ठीक है? फिर मैं पोल बंद कर दूंगा। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। अब सब बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लिखा है ना कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं कैसे हों? तो या तो बेटा बराबर सर हो। बराबर और समानुपाती हो। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कंडीशन ठीक होती है। सी वाले को टिक कर दीजिए। चलिए
अब हेडिंग लगाओ, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सर लगा ली। ओके, तो देखो बेटा, दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं ना जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं हम तुम्हें। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है। मान लो इसका नाम है त्रिभुज ए बी सी। इसका मान लो पी क्यू आर। मान लो इसको हमने बोल दिया कि ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। मान लो मैंने बोल दिया कि ये 100 डिग्री का है, तो ये भी 100 ही होना चाहिए। फिर मान लो मैंने कहा ये 20 डिग्री है, तो ये भी 20 डिग्री ही होना चाहिए। इसी तरीके से संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो हमने कहा ये 5 है और ये 15 है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 2 है तो ये 6 हो, अगर मान लो ये 3 हो तो ये 9 हो। क्यों? जब 5/15 करोगे तो वह 1/3 आएगा। यस इसी सर। तरीके से 3/9 करोगे तो भी एक और बटे इसका तीन 1/3 आएगा। हाँ हाँ, सर इसका भी 1/3। ये तो आपने देखा कि संगत कोण एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। आ गया समझ में? यस सर। ओके, चलो ये बताओ तुम लोग, क्या ये समरूप है कि नहीं? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस। ध्यान दीजिए आप सब लोग, देखो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ठीक है। और संगत भुजाओं का अनुपात देख लो, ये देखो 3 सेंटीमीटर। सर इनका 1/2 आएगा सभी का। हाँ, ठीक है। कैसा बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो भी जान लो आप। जैसे मान लो एक त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी समरूप और त्रिभुज। सर त्रिभुज PQS। कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा, इस वाले आकृति के बारे में बताना जरा। सर ये नहीं है समरूप। सर आपकी क्लास रेगुलर क्यों नहीं होती? अब देखो बेटा, इसको स्केड्यूल किया गया है ना, इसको इसी तरीके से निर्धारित किया गया है। यही वजह है कि अब जो क्लासेस हैं आपकी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती हैं। टाइम का कंस्ट्रेंट। सर पहले से ही था कि डेली होती थी। हाँ ये तो है। देखो बेटा, अब यहाँ पे कोण अलग अलग है ना। देखो 80 डिग्री है, कहीं पर भी आप यहाँ 80 डिग्री खोज पा रहे हो क्या? कहीं पर भी? नो सर। है ना, यानी कोण अलग अलग है। देखो ये 60 डिग्री है, कहीं नहीं है। तो जब कोण अलग अलग है यानी कि ये समरूप ही नहीं है। आया और समझ में? सर इसकी आकृति भी अलग अलग है। यस, बिल्कुल। देखो जब कोण अलग अलग होगा तो आकृतियां अपने आप अलग हो जाएंगी, है कि नहीं बेटा तन्नू? यस सर। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सब लोग।
चलिए कोशिश करिए। आपको बताना है कि कौन समरूप नहीं है। देखो ये नहीं बड़ा खतरनाक वर्ड होता है यार, तुम लोग ध्यान देना इसका। रेजिस्टर। आपसे पूछा है, बताओ कौन समरूप नहीं है। सब लोग कोशिश करो। सर पोल ओपन कर दो। ऑलरेडी ओपन है बेटा तन्नू। सर बताना। ओके, दो बच्चों ने किया है। ठीक है ठीक है। सर बहुत सोच समझ के लगाया था, देख के। सही लगाया है। ठीक है, चार बच्चों वाला है ना आपका। यस सर। सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करो बेटा। बच्चों क्या पोल बंद कर दिया जाए। यस यस सर। सर सी। यस। देखो आपको पूछा ना कि यहाँ पे समरूप कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये एक भुजा है 2.7। ठीक है। देखो तीन का दुगुना करने पे छह तो मिल जाएगा। ठीक है, दो का दुगुना करने पे चार मिल जाएगा। सब कुछ पर सही सर है। 2.7 का करने पर 5 नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि सी वाले को आपको टिक कर देना चाहिए था। आगे बढ़े। यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सब बच्चे। चलिए सारे बच्चे आंसर करिए।
I am done, sir. सर गुड। हमने कर दिया। तो क्वेश्चन है कि क्या एक समबाहु त्रिभुज और I एक have done, समद्विबाहु त्रिभुज ओके ओके समरूप होंगे? सर एक ने अपनी सी लगा दिया। बच्चे बेचारे क्या ही बताया इधर, सी तो दिया भी नहीं है। सर जिनको ये नहीं पता होता ना होगा कि नहीं होगा, उन्होंने लगा दिया सी। हम्म, चलो बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। सर कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों वाला बेटा सही है। सर मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए। प्रियंका, आप भी हो क्या क्लास में? Yes, sir. काफी दिनों बाद बेटा। तो वैसे ही ले लिया आज। अच्छा। हम्म, चलो तो क्या हम पोल बंद कर दें? Yes, sir. यस सर। सर ये अब नहीं देख, होगी। हाँ देखो, एक है ना, एक है आपका समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जो दो भुजाएं समान हो लेकिन तीसरी भुजा अलग हो, ठीक है? तो तुम खुद ही सोचो, क्या ये कभी भी समरूप टाइप की हो सकती है क्या? नो सर। है ना, कभी नहीं। देखो कि दिखने में ही अलग अलग है, देखो तो बी वाला टिक करना था। सर यही आया समझ में? यस सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो।